लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम अग्निवीर को फाड़ फूड़ कर कचरे के डब्बे में डाल देंगे। एक महीने पहले रिजल्ट आया और कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि अग्निवीर का मुद्दा ठंडा हो गया। कम से कम कचरे के डब्बे में नहीं गया, लेकिन राजनीति में अब सबसे ज्यादा अग्निवीर का मुद्दा भुनाया जा रहा है। अब ये राजनीति है या क्या है, ये आप तय कीजिएगा। हम आपको पूरी खबर बता देते हैं। संसद में किस तरीके से राहुल गांधी ने क्या कुछ अग्निवीर पर आवाज उठाई, उनके अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों की बात की, उस पर सत्ता पक्ष से क्या जवाब आए और अब सोशल मीडिया में या उनके परिजनों का क्या कहना है, ये सारी खबर डिटेल में जानेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार अग्निवीर का मुद्दा भुनाया जा रहा था चुनाव के दौरान और लगातार राहुल गांधी ये वादा कर रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अग्निवीर खत्म कर दिया जाएगा। अग्निवीर योजना जो है उसको फाड़ फूड़ के कचरे के डब्बे में फेंक देंगे, ये राहुल गांधी का वादा था। लेकिन सरकार नहीं बनी और कचरे के डब्बे में अग्निवीर योजना नहीं गया। लेकिन संसद में जब राहुल गांधी ने इस पर बोलना शुरू किया तो राजनाथ सिंह गुस्सा हो गए। उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो कहने लगे कि ये भ्रामक जानकारियां दी जा रही थी। पीछे से राहुल गांधी चिल्ला रहे थे कि ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, मैं अग्निवीर शहीद के परिवार से मिलकर आया हूं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सब कुछ उसके बाद दूसरे दिन राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाई और सारी जानकारियां फिर से दी। उसके बाद से तमाम पत्रकार और पूरी मीडिया इंडस्ट्री एक्टिव हो गई, परिजनों के पास जाकर पता लगाना शुरू किया कि कितनी सच्चाई है, कितनी भ्रामक जानकारी। और इस पड़ताल में इंडिया टीवी के पत्रकार लपेट लिए गए और सरेआम लोगों ने, वहां के गांव के लोगों ने और परिवारजनों ने साफ पूछ लिया कि सच सच बताओ, तुम्हें मोदी ने भेजा है। ये सवाल किसी और से नहीं, इंडिया टीवी के पत्रकार से पूछा गया है, जो ये पता लगाने गए थे कि मोदी जी ने अग्निवीर के शहीद हुए जवान को पैसे दिए हैं या नहीं। उन्हें शहीद के नाम तो नहीं मिलता, लेकिन जो मुआवजे की बात की गई है वो मिला है कि नहीं, और यही पता लगाने गए। और उसके बाद परिवार वालों ने ये सीधे सीधे कह दिया कि ये पत्रकार मोदी का भेजा हुआ पत्रकार है, जो जबरदस्ती हमसे ये बुलवाना चाहता है कि मुआवजे की राशि मिल गई है। ये पहले संसद से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी उन्हें शहीद नहीं कहते हैं, अग्निवीर कहते हैं। उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आम जवान को पेंशन मिलेगी, भारत सरकार आम जवान की मदद करेगी, लेकिन अग्निवीर को जवान नहीं माना जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं। आप उसे 6 महीने की ट्रेनिंग दीजिए। एक चीनी जवान के 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़े हो जाओ, एक जवान से दूसरे जवान में फर्क करो। एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। इस पर राहुल गांधी के बयान के बाद राजनाथ सिंह खड़े हुए, गुस्सा हुए और वो कहने लगे कि ये सारी जानकारियां भ्रामक है। उन्होंने क्या कुछ कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध के दौरान और सीमा की रक्षा के दौरान जब भी कोई अग्निवीर जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद मंगलवार को संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल के बयान को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भ्रम फैलाया जा रहा है। अजय कुमार के पिता चरणजीत सिंह राजनाथ सिंह के बयान से असहमत निकले और इस तरीके से संसद में अग्निवीर का मुद्दा उठा, जिसमें आपस में भिड़ंत हुई। कांग्रेस और बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया कि भ्रामक जानकारी, झूठी खबर फैलाई जा रही है और पीछे से राहुल गांधी चिल्ला रहे थे कि ये झूठ नहीं है सर, ये झूठ नहीं है सर। और अब इसके बाद परिवार वालों ने क्या कहा है वो भी जानना दिलचस्प है। और ये जानिए,
परिवार को मिली आर्थिक सहायता के बारे में चरणजीत सिंह ने कहा, चरणजीत सिंह शहीद के पिता के नाम है, कि उनके परिवार को पंजाब सरकार से 1 करोड़ रुपए मिले हैं। पंजाब सरकार अपने राज्य के सभी सैनिकों की मौत पर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली मदद के बारे में चरणजीत सिंह ने कहा कि पिछले दिनों उन्हें सेना से 48 लाख रुपए मिले थे। हालांकि उन्हें केंद्र सरकार से नाराजगी है। वो कहते हैं, केंद्र सरकार ने हमें न तो कोई शोक पत्र दिया है और न ही कोई सांत्वना दी है कि आपका बेटा सीमा की रक्षा के लिए गया है। उनकी मांग है कि अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए। परिवार का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो दावा किया वो सच नहीं है। कुछ दिनों पहले ही हमें 48 लाख रुपए मिले हैं। परिवार को न तो कोई पेंशन दी गई है, न ही सैनिक की शहादत के बाद मिलने वाली सुविधाएं। हमारे बेटे की मौत पर केंद्र सरकार ने हमें सांत्वना भी नहीं दिया है। तो ये जवान के पिता का कहना है, उनके परिवार का साफ कहना है। और इसके बाद सेना की तरफ से भी जो है प्रतिक्रिया आई है और सेना बता रही है कि कितने मुआवजे दिए गए हैं। इसको लेकर सेना की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं और मीडिया इंडस्ट्रीज इस तरीके से लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि उन्हें पैसे दिए गए हैं, मुआवजे की राशि पूरी दी गई है, जबकि परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है, मुआवजे की राशि पूरी नहीं दी गई है। जिसके बाद वहां पर टीवी पत्रकार पहुंचे, उनसे बातचीत की और उसके बाद वहां के लोगों ने जब वो बातचीत सुनी तो वो गुस्सा हो गए और क्या कुछ कहा वो सोशल मीडिया पर सब कुछ है। भड़ास फॉर मीडिया की वेबसाइट पर लिखा है, इंडिया टीवी के रिपोर्टर पर भड़का शहीद का परिवार, पूछा तुम्हें मोदी ने भेजा है क्या। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा है, गोदी इंडिया टीवी का सुपारी पत्रकार अग्निवीर परिवार से जबरदस्ती सरकारी लाभ पाने का दबाव बना रहा था। लोगों ने मोदी द्वारा भेजे गए पत्रकार को घेर कर इलाज कर दिया। खाकी चड्डी वाले पत्रकार आ गए अपने बाप को बचाने और गलत खबरें दिखाने, जूते मारो। इस तरीके की सोशल मीडिया पर लगातार लोग गुस्सा दिखा रहे हैं और वहां पर जो तस्वीरें नजर आई सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल है। लालू यादव लिखते हैं, संसद में जैसे ही राहुल गांधी जी ने शहीद अग्निवीर की आवाज उठाई तो गोदी मीडिया राहुल जी को गलत साबित करने के लिए शहीद अजय सिंह के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हुआ आप वीडियो में देख सकते हैं और उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से शहीद का परिवार उस मीडिया पत्रकार पर टूट पड़ता है और साफ पूछता है कि सच सच बताओ, क्या तुम्हें मोदी ने भेजा है। वहां के आसपास के लोग भी यही पूछ रहे हैं और वो उन पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि आपका काम है सच्चाई दिखाना, लेकिन आप तो एजेंडा चला रहे हो। एक और यूजर ने लिखा है, अग्निपथ स्कीम के तहत भले ही युवाओं को तो सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, लेकिन वह भी देश के लिए रेगुलर सैनिक की तहत ही काम कर रहे हैं। 2 लोगों की जान की कीमत अलग नहीं हो सकती। देश के लिए अग्निवीर अगर जान दे रहे हैं तो उनके और रेगुलर सैनिक के परिवार वालों को मिलने वाली सहायता में अंतर ही विवाद की वजह है। लगातार मांग की जा रही है कि उनके परिवार वालों को भी उसी तरह पेंशन का सपोर्ट मिले जैसे रेगुलर सैनिक के परिवार वालों को मिलता है। ऋतु चौधरी ने लिखा है, अग्निवीर पर राहुल गांधी जी के वीडियो के बाद रजत शर्मा के चैनल का एक रिपोर्टर शहीद के पिता से मिलने गया। उसने पूछा कि कितने पैसे मिले। उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए। इस हिस्से को दिखाया गया, लेकिन जब उनसे पूछा गया पूरा कैश में मिला तो उन्होंने कहा नहीं, 50 लाख तो बीमा का है। इस हिस्से को टीवी पर नहीं दिखाया गया। जब वहां के स्थानीय लोग और शहीद की मां और बहन ने रिपोर्टर से पूछा कि झूठ क्यों दिखा रहे हो, तब वो भाग खड़ा हुआ। शहीद के परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा, थोड़ी भी शर्म बची है रजत शर्मा जी तो पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। वहीं सूर्य समाजवादी लिखते हैं, इंडिया टीवी का पत्रकार अग्निवीर परिवार से जबरदस्ती सरकारी लाभ पाने का दबाव बना रहा था। लोगों ने मोदी द्वारा भेजे गए पत्रकार को घेर कर इलाज कर दिया।
वहीं एक और यूजर ने लिखा है, किसी भी बात पर राजनीति करना बहुत आसान है, लेकिन धरातल पर विद्यार्थी उस चीज के लिए कितनी मेहनत करते हैं यह किसी को नहीं पता। सरकार को एक बार अग्निवीर स्कीम पर फिर से विचार करना चाहिए। वहीं एक और यूजर ने वीडियो शेयर किया है और शहीद के पिता का, और उसके बाद लिखते हैं, गोदी मीडिया के दलाल मालिकों और एंकर शहीद अजय कुमार के पिता को सुन लो, वो बता रहे हैं जो रुपया मिला है वो इंश्योरेंस पॉलिसी का है। नरेंद्र मोदी कान खोल कर सुन लो, अग्निवीर योजना तो वापस होकर रहेगी। एक और यूजर ने वीडियो साझा करते हुए लिखा है, देख लो नौजवानों के सीने में लगी आग की लौ, जिस दिन सड़कों पर जलने लगी ना तो तुम्हारी नेतागिरी की काली कमाई से बनी शीश महल खाक की ढेर में बदल जाएगा। वही राज बब्बर लिखते हैं, अग्निवीर को शहीद का दर्जा क्यों नहीं, क्या वो भाड़े का सैनिक है? पैसे देने का ढिंढोरा पीटना दुखद है, जान की कीमत दे रहे हो क्या? अग्निवीर को पेंशन तो छोड़िए, एक्स सर्विसमैन कहलाने का भी कोई हक नहीं है। युवाओं के साथ ये क्रूर मजाक हो रहा है, अग्निवीर खत्म करो, जनरल बहाली शुरू करो। फिरदौस फिजा लिखती हैं, देखिए कैसे इंडिया टीवी का पत्रकार अग्निवीर परिवार से जबरदस्ती सरकारी लाभ पाने का दबाव बना रहा है। लोगों ने पत्रकार को घेर कर अच्छे से उसका स्वागत कर दिया। तो ये सोशल मीडिया पर वो तमाम लोगों ने जिन्होंने अग्निवीर के खिलाफ और उस परिवार के पक्ष में आवाज उठाई, वो परिवार का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, और जिसमें उनकी बहन, उनकी मां साफ कह रही हैं कि ये पत्रकार झूठी खबर दिखा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों झूठ खबर दिखा रहे हो, क्या तुम्हें मोदी ने भेजा है? इसलिए मेरा सवाल है कि आप तय कीजिए कि ये राजनीति, अग्निवीर के ऊपर जो राजनीति हो रही है, शहीदों के नाम पर जो राजनीति हो रही है, वो क्या जायज है या नहीं, ये आप तय करेंगे। क्या राहुल गांधी का कहना, जो कुछ भी कहे जा रहे हैं, जो कुछ परिवार के लोग कह रहे हैं और जो कुछ राजनाथ सिंह कह रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं या मीडिया के पत्रकार कह रहे हैं, इन सभी की बातों में किसमें कितनी सच्चाई है ये आप समझ सकते हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।